पोषण ट्रैकर में बदलाव के बाद 3 से 6 साल तक के बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है बहनों। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम 3 से 6 साल तक के बच्चों की नई एंट्री करेंगे, मतलब बच्चे का नया पंजीकरण हम कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं जो कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते समय करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो कि 3 से 6 साल तक के होंगे। बेनिफिशरी में जाएंगे और यहाँ से हम 3 से 6 साल वाले सेक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब नया पंजीकरण करना है 3 से 6 साल तक के बच्चे का। तो हमने इसको क्लिक कर लिया और इस तरह से पेज ओपन होगा। इसके लिए हमें ये आगे बढ़ाना है। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर माता का, पिता का और अभिभावक का, मदर आधार, फादर्स आधार और गार्जियन आधार है। तो प्रायोरिटी तो बहनों माँ की ही होती है। पहले बच्चे में माँ का ही लगाया जाता है। किसी कारणवश अगर माँ का आधार नहीं है या आधार सही से लिंक नहीं है तो आप पिता का लगा सकते हैं और पिता का नहीं है तो अभिभावक का लगा सकते हैं। तो इस बच्चे में हम पिता का लगाएंगे आधार। एफआरएस करने के लिए माँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम पिता का ही लगाएंगे क्योंकि पिताजी उनके आते हैं लेने के लिए राशन। तो यहाँ से इसको कर देते हैं प्रोसीड और प्रोसीड के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आधार संख्या मांग रहा है और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हमें दोनों ही भर देना है। मोबाइल आधार नंबर अब बच्चे का कर रहे हैं तो बच्चे के पिता का लगा रहे हैं। पिता के आधार से बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस कर रहे हैं तो हमें पिता का ही आधार लगाना है बहनों। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा न हो कि आप बच्चे के फादर का सेलेक्ट करें और बच्चे का आधार लगाने लगे। आधार बच्चे का नहीं लगेगा, आधार बच्चे के पिताजी का लगेगा। अगर पिता के नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब माँ के आधार से कर रहे हैं तो माँ का लगेगा, गार्जियन के आधार से करेंगे तो गार्जियन का लगेगा। और यहाँ पर हम आधार और मोबाइल नंबर डाल करके इसको प्रोसीड करते हैं। और आप यहाँ पर मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगी और लाभार्थी के मोबाइल से आपको ओटीपी ले करके 4 अंकों का ओटीपी आपको डाल देना है और इसको कर देते हैं वेरीफाई। ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से और यह आप देखेंगे कि हमें करनी है ई-केवाईसी। यहाँ पर आधार डालेंगे और लाल वाले कैप्चे को खाली वाले बॉक्स में भर देना है। तो चलिए आधार डाल देते हैं सबसे पहले और सारे प्रोसीजर वैसे ही हैं भाई और बहनों ई-केवाईसी और एफआरएस करने का। इसमें केवल रजिस्ट्रेशन करते समय फीचर बदला हुआ है और ई-केवाईसी एफआरएस जैसे आप करते आ रहे हैं हमेशा से वैसे ही ई-केवाईसी होगी और ई-केवाईसी के बाद एफआरएस होगा। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और अब एक ओटीपी जाएगी लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर जो कि लिंक होगा आधार से और जो लिंक होगा उसके लास्ट का 4 डिजिट दिखता है यहाँ पर और उसी नंबर पर ओटीपी जाती है बहनों। तो ओटीपी आप लाभार्थी के मोबाइल से लेकर के यहाँ पर डाल दीजिए। 6 अंकों का होता है। इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ये पेज आएगा, यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे और इस तरह से ये पेज डिजी लॉकर का होता है। ये अपने आप फिर आगे बढ़ता जाता है, आपको टच नहीं करना है। और आप देख रहे हैं कि लाभार्थी की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एफआरएस करेंगे और यहाँ लाभार्थी का एफआरएस करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाभार्थी की फोटो दिख रही है जो पहले से आधार में लगी हुई है। लाभार्थी का नाम भी शो कर रहा है। यहाँ से हम फोटो कैप्चर करेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये पेज ओपन हो जाएगा लाभार्थी की फ़ोटो लेने के लिए। तो लाभार्थी की फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो लेने का तरीका तो आपको पहले से ही पता है बहनों। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो आ चुकी है। आधार की भी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है और करंट में जो फ़ोटो आपने लाभार्थी के ली है वो भी लगी हुई है। ये घूम रहा है, मतलब नेटवर्क थोड़ा वीक है इसलिए, तब भी इसमें 15 सेकेंड का तो टाइम लगता ही है भाई और बहनों। यहाँ 15 सेकेंड शो करता है और काउंट डाउन होता है, मतलब 15 सेकेंड का टाइम खत्म होता है तभी जाकर के ये वेरीफाई होता है। फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम करते हैं रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर आप देखिए ये वाला पेज ओपन हो चुका है। राजू कुमार का आधार लगा है और यहीं पर आप देखिए नया रजिस्ट्रेशन करते समय ये कैमरा बना हुआ है, मतलब बच्चे की फोटो भी लगानी है। अब लाभार्थी
जो बच्चा होगा उसकी बिना फ़ोटो लगाए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम इस कैमरे को क्लिक करेंगे और जिस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रही हैं उस बच्चे की आपको फ़ोटो ले लेनी है। जैसे एफआरएस करते थे, मतलब गार्जियन के एफआरएस के साथ साथ बच्चे का भी एफआरएस होगा बहनों। तो यहाँ से हमने बच्चे का एफआरएस करने के लिए फ़ोटो ले ली है। अब वेरीफाई कर लेंगे इसको और फोटो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लग चुकी है बच्चे की। और उसके बाद सारी डिटेल आपको भर देना है जिस तरह से आप डिटेल भरते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। जो भी डिटेल यहाँ पर मांग रहा है वो सारी डिटेल आपको भर लेनी है भाई और बहनों। बच्चे का नाम भर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जेंडर, जन्म तिथि डाल दीजिए बच्चे का। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है भाई और बहनों। नया में केवल बच्चे की फ़ोटो आपको लगानी है। तो इस तरह से हम सारी डिटेल भर लेंगे। चाइल्ड गोइंग टू आंगनबाड़ी सेंटर कर देना है क्योंकि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। अगर स्कूल में जा रहा है तो आप गोइंग टू स्कूल कीजिए। और उसके बाद माँ का नाम लिखना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, रेजिडेंशियल सेलेक्ट करना है और सारे सेक्शन को भरते हुए आपको यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। और बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है भाई और बहनों। आप देख पा रहे हैं कि बच्चा रजिस्टर्ड हो चुका है, शिवांश। यहाँ पर उनका नया पंजीकरण आपने कर दिया है। अब इसको डन करते हैं और देखते हैं कि बेनिफिशियरी में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो शो कर रहा है कि नहीं। पहले यहाँ से हम बेनिफिशियरी को हम टच करके ओपन करते हैं और ओपन करके आप देखिए यहाँ पर हमने अभी शिवांश का रजिस्ट्रेशन किया है तो शिवांश का नाम यहाँ पर शो कर रहा है और तुरंत ये अपडेट हो चुका है भाई और बहनों। अब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो वो तुरंत आपकी लिस्ट में शो करने लगता है। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन करने पर तुरंत शो नहीं होता था, 2-4 घंटे का टाइम लगता था, कभी कभी तो 12 घंटे भी लग जाते थे। तो इस तरह से आपको 3 से 6 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लेना है बहनों। और माता पिता के एफआरएस के साथ साथ बच्चे का भी एफआरएस करना है।